प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों इस वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह हो रहा है, जो कटरा से रवाना होगी श्रीनगर की तरफ और यहाँ से श्रीनगर से रवाना हो रही है कटरा की तरफ। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो रेल लिंक है, जो स्ट्रेच पूरा कवर करेगी, इसमें 272 किलोमीटर्स का जो है सफ़र वो निकालेगी। इसमें आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की गई है, किस तरह से इसमें फिनिशिंग है, किस तरह से खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है और अंदर में जो इसकी जो कैपेसिटी है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें फैसिलिटीज़ हैं, सीट्स इसमें क्या है। जिस तरह से आप सब लोगों को पता होगा कि इसमें रिक्लाइनर्स लगे हैं और उसके साथ साथ जो एयर कंडीशंस लगाए हैं, जो इसमें शीशे लगे हैं, बाहर से जो विंडोज़ लगी हैं वो आप देख पा रहे हैं, वो है साउंड प्रूफ विंडोज़। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये जिन पहाड़ों में से चीरते हुए निकल जाएगी, जिनमें चिनाब जो ब्रिज है उसका काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया में बोलबाला है, क्योंकि एक अहम तारीखी पेशरफ्त माना जा रहा है उसको, जो ईफिल टावर से भी ऊंचा बताया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाली हैं। यही रेल फिर उधमपुर के कटरा में पहुंचेगी, ख़ुसूसन कुछ ही स्टेशंस पे मुकाम करेगी, जिसमें ख़ास तौर पे बनिहाल है और उसके साथ साथ कटरा है और उसके बाद श्रीनगर है। बाकी जो बीच वाले स्टेशन हैं उन स्टेशंस पे ये गाड़ी फ़िलहाल के लिए नहीं रुकेगी। नाज़रीन, आपको बता दें कि इस रेलगाड़ी का जो इफ्तिताह है वो पहले 19 अप्रैल 2025 को होने वाला था, लेकिन फिर ख़राब मौसम की वजह से उसको इफ्तिताह नहीं हो पाया और उसके बाद कुछ और यहाँ पे एडवर्सिटीज़ हुई, जिसकी वजह से इसको एक बार फिर से रोक दिया गया। अब बिलाखिर आज 6 जून 2025 को इसका इफ्तिताह हो गया और नरेंद्र मोदी जो वज़ीर-ए-आज़म हिंद है उनके हाथों इसका इफ्तिताह हो गया। और हम आपको मज़ीद इस ट्रेन की फैसिलिटीज़ और इसके साथ साथ क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ जो मुसाफिर हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं आज पहली बार, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और वो एक्सपीरियंस भी आपसे हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम वंदे भारत एक्सप्रेस में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक यात्री हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद इनसे जानेंगे। जी, आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, तरुण कुमार मेरा नाम है। कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको? मुझे श्रीनगर से जम्मू तक जाना है। अच्छा, हाँ जी। कैसा लगा आपको इसमें, जब आप इस वक्त आप सीट पे बैठे हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है अभी? ये इतना बढ़िया महसूस हो रहा है, मैं पहली बार वही वंदे भारत में बैठा हूँ और वो भी श्रीनगर से जम्मू तक में। ये तो बड़ी आनंद और खुशी का समय है। आपने इससे पहले ट्रेन का सफ़र किया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इस वक्त आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं ये क्या कुछ मुख्तलिफ है बाकी जो आपने सफ़र किए हैं इससे पहले? मुख्तलिफ तो है ही, और सब जो रूट पे है वो बिजी रूट में है। यहाँ पे तो पहली बार ये ट्रेन जो है यहाँ से श्रीनगर से जम्मू जा रही है। उपलब्धि है, साधारण नहीं, यहाँ के लोगों के लिए बहुत दिनों से ये था कि भाई यहाँ से कोई ट्रेन चले डायरेक्ट, यहाँ से हम डायरेक्ट जम्मू तक पहुँच सकें, क्योंकि रोड के रास्ते इतने दुर्गम हैं, कभी लैंडस्लाइड से कभी इससे बंद हो जाता है। ट्रेन चालू हो जाएगी तो वही सबको आना जाना बड़ा आसान हो जाएगा। वंदे भारत में तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, ये जो है इसमें फुल्ली एयर कंडीशनड है ट्रेन। ठीक है, पैसेंजर को फुल फैसिलिटी है इसमें, कुछ भी जैसे टी स्नैक्स वगैरह है वो सारा कुछ इसमें रहता है। बाकी जो ट्रेन रहती है उसमें तो सब नहीं है, जो जनरली मेल एक्सप्रेस चलती है इसमें वो फैसिलिटी है। ये एक हिस्टोरिकल मूव बताया जा रहा है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये हाँ, ऐतिहासिक क्षण है ये तो, कश्मीर के लिए भी, पूरे भारत के लिए भी, क्योंकि इस क्षेत्र में ट्रेनें पहले नहीं चल रही थी और बहुत ही गर्व की बात है इसमें जो टीम ने काम किया है, सभी ने, इरकॉन है, रेलवे है और भी एजेंसीज हैं यहाँ जिन्होंने काम किया है। मेरा नाम जान साहब है। मैं एक्चुअली टूर एंड ट्रैवल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जो आज ओपनिंग सेरेमनी थी यहाँ पे वंदे भारत का 6 जून 2025 को, ये वेलकम सेटअप है। हम चाहते थे, हम कश्मीरी पूरी ट्रेड इसका इंतज़ार कर रहा था पिछले 72 साल से, लेकिन फाइनली आज वो ख्वाब पूरा हो गया है। ये वेलकम सेटअप है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। इससे टूरिज़म को भी बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा। उम्मीद है खासकर बजट क्लास जो हमारा टूरिस्ट है उससे ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा है। और टूरिस्ट ट्रेड के साथ, टूरिज़म सेक्टर के साथ साथ जो आम ट्रेड है यहाँ पे, उम्मीद है इंशाल्लाह रहमान उसको भी बहुत ज़बरदस्त बढ़ावा मिलेगा और फ़ायदा भी मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो
फेयर है, फेयर बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से क्या कुछ? नहीं, फेयर एक्चुअली ज़्यादा नहीं है। हमने चेक किया है नेट पे, जो सीसी क्लास है, इसका चेयर क्लास है, वो 700 1500 समथिंग कुछ है। लेकिन इसमें वो दिक्कत बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये श्रीनगर से नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा जाएगा। अगर किसी को दिल्ली जाना होगा तो उसको नया वहाँ पे बोर्ड करना पड़ेगा और एक बोर्डिंग लेनी पड़ेगी, तो उसका नया टिकट वहाँ से लेना पड़ेगा। ये थोड़ा दिक्कत है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितना हो सके एज सुन एज पॉसिबल, अगर ये ट्रेन श्रीनगर से जम्मू तक डायरेक्ट जाएगी तो वो अच्छी बात है, उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। एज अ ट्रेडर, एज अ टूरिज्म प्लेयर, एज अ आम पब्लिक, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके कहने का ये मतलब है कि जो ये ट्रेन है इसका जब टिकट कटेगा वो यहाँ से कटरा तक कटेगा, जी, जी, जी। जम्मू तक नहीं कटेगा? नहीं नहीं, जम्मू तक नहीं कटेगा। एक्चुअली इसको अगर किसी को दिल्ली जाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेन श्रीनगर से कटरा, फिर कटरा से फिर दिल्ली तक बोर्ड नया करना पड़ेगा, और उसमें भी देखना पड़ेगा क्या अवेलेबिलिटी आगे से इसको है कि नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये ट्रेन श्रीनगर से जम्मू अगर जाएगा तो उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। 119 किलोमीटर टनल है, जो 13 किलोमीटर की लंबी टनल है, 36 टनल है इसमें। और आज मुझे खुशी है, अभी मैं एक पंजाब से आता हूँ, मैं भी बॉर्डर स्टेट से आता हूँ, मुझे भी पता है कश्मीर और पंजाब की समस्याएं कहाँ हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का और अश्विनी वैष्णव जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आज ड्यूटी श्रीनगर में लगी और वहाँ से कटरा से वंदे भारत एक यहाँ को चली और यहाँ श्रीनगर से एक वंदे भारत कटरा के लिए रवाना हुई। और मैं एक क्लियर कर दूं बात, सितंबर में आज क्योंकि जम्मू में कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह ये कटरा तक है, और सितंबर के महीने में ये टोटल जम्मू तक हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पे गुड्स ट्रेन भी चलेंगी, जिससे यहाँ का फ्रूट जो इतना बड़ा खराब हो जाता है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स है, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, वो गुड्स ट्रेन जब चलेगी, यहाँ की चेरी, यहाँ का फ्रूट और जो यहाँ चीज़ें चाहिए, कोई सीमेंट चाहिए, कोई और चीज़ें चाहिए, खाने पीने की, दुनिया से यहाँ आएंगी। और हमारा मुल्क, हमारी दुनिया, कश्मीर, वो जो एक वादियों के होने के कारण मुश्किल सहनी पड़ती थी, वो ये ट्रैक आज जो मोदी जी ने देश को दिया है, जम्मू कश्मीर को दिया है। और दूसरी तरफ सीधा उन्होंने ये दिखा दिया है, अभी मैं अपने कश्मीर में, मैं गोली की बात नहीं करता, मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ। मैं कश्मीर को जीतूंगा तो डेवलपमेंट से जीतूंगा। इनको ये नहीं भी गोली के सामने पाकिस्तान के डाल दिया तो बहुत बाकी सरकारें ऐसे ही करते रही हैं। जब गोली खाने के लिए कश्मीरी, जब काम करने की बात तो कश्मीर को पूछा किसी ने। आज मोदी जी आप खुद, चाहे वो चिनाब ब्रिज है जो 4000 करोड़ के ऊपर का ब्रिज है, और उसे 3 घंटे जम्मू से श्रीनगर आने के लिए 3 घंटे कम हुए उस चिनाब ब्रिज से। और दुनिया का ब्रिज है, जाना जाएगा, जैसे हम जानते हैं ये कहाँ है जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, जहाँ बाकी कहाँ है, अब जाना जाएगा। सबसे बड़ा जो रेलवे चिनाब ब्रिज है वो जम्मू कश्मीर में है, और सबसे लंबी ट्रेन, फास्ट ट्रेन चलती है वो श्रीनगर से चलती है। इससे बहुत चीज़ें यहाँ पे बड़े से बड़े, अब आगे इंडस्ट्री है, चाहे यहाँ से बड़े बड़ा सिनेमा इंडस्ट्री है, चाहे आगे यहाँ पे कोई सिंगर्स ने आना है, जहाँ और कुछ आना है, यहाँ पे हर चीज़ अब कोई मुश्किल नहीं रही। एरोप्लेन से कितने लोग आ सकते हैं, कितना सामान आ सकता है। अब ट्रेन में तो चाहे एक पूरा शहर भर के लिए। एक साइड से सर ईद का त्योहार है, ईद का तोहफा है, दूसरी जानिब यात्रा शुरू होने जा रही है। किस प्रकार देखते हैं इस ट्रेन वंदे भारत को आप? देखो, दोनों चीजें, ये जो फिक्र है भी, ये चीज अब हो गई तो कितने महीने लग जाएंगे। आगे एक ऐसे गोली बम चलता था तो कई महीने लग जाते थे। अब लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ये ट्रेन आके और ट्रैक का उद्घाटन किया है, उससे और यात्रा, इससे आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ मल्लब भी लगेगी। और जो बाकी, क्योंकि हर घर उदास बैठा है, वो विद इन मंथ ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और दोबारा ये कश्मीर हमारा उसी तरीके से डेवलपमेंट, तरक्की में। और जो आपने ईद की बात, उससे बड़ी तो बात मुबारक कोई बात ही नहीं हो सकती। उस टाइम हम ये चीज़, हमें एक भगवान ने, अल्लाह ने, ये समझो उसकी, उनकी कर्म के बगैर तो एक कोई इधर से उधर नहीं कुछ हो सकता। तो इतना बड़ा उद्घाटन हुआ है, ये उनकी मर्जी के बगैर थोड़ी हो सकता। तो ये
उनके ऊपर से ये लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। थैंक यू।